इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो 5 लोगों की जूरी ने ये एक मत फैसला लिया है। और अब एक बार फिर से आज की बड़ी खबरों का हम रुख कर लेते हैं, जो कि आ रही है राजनीतिक दोनों राज्यों से, बंगाल और आसाम से। अभी अभी पश्चिम बंगाल से जो बड़ी अपडेट सामने आई है, 19% वोटिंग हो चुकी है। वेस्ट मिदनापुर में सबसे ज्यादा 20% मतदान हुआ है। नंदीग्राम में पोलिंग बूथ के बाहर लंबी कतारें लग रही हैं। नंदीग्राम जो कि सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड है, जहां पर ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच चुनावी जंग है। दूसरे चरण में 4 जिलों की 30 सीटों पर मतदान हो रहा है पश्चिम बंगाल में, और 19% मतदान हो चुका है अभी तक का जो आंकड़ा सामने आया है। और वेस्ट मिदनापुर इस कड़ी में सबसे आगे कतार में खड़ा हुआ नजर आ रहा है, जहां पर 20% मतदान हो चुका है। एक बार आपको बंगाल का वोट मीटर दिखा देते हैं। बंगाल में अब तक 19% वोटिंग हो चुकी है। वेस्ट मिदनापुर में बंपर मतदान दिखाई दे रहा है, करीब 20% वोटिंग हुई है। और इसके अलावा ईस्ट मिदनापुर में वोट प्रतिशत भी जबरदस्त है, यहां पर 19% से ज्यादा मतदान हुआ है। आप जानते हैं पूर्वी मिदनापुर, ईस्ट मिदनापुर, ये वो इलाका है जो कि अधिकारी परिवार का गढ़ कहा जाता है। ये कहना गलत नहीं होगा, ये उनका जन्म क्षेत्र भी है, ये उनका कार्य क्षेत्र भी है। नंदीग्राम की सीट भी पूर्वी मिदनापुर में आती है, जहां पर इस वक्त 19% मतदान हो चुका है। इसके अलावा साउथ 24 परगना की बात की जाए, अब तक 11% वोटिंग हो चुकी है, जबकि बांकुड़ा में अब तक 19% मतदान की खबर सामने आई है। तो तस्वीर इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। अलग अलग इलाकों में जबरदस्त तरीके से लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है। पोलिंग बूथ के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। और इंडिया टीवी भी आपसे बार बार यही अपील करेगा, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए अपने अपने घरों से निकले, मत का इस्तेमाल करें, मतदान करें। और ये तस्वीरें इस वक्त आप 3 जगहों से देख रहे हैं बंगाल की 30 सीटों पर, जहां पर मतदान की प्रक्रिया जारी है। लोग खुश होकर अपनी उंगली पर चुनाव की वो स्याही दिखा रहे हैं। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ने वोट डाला। बंगाल की जनता डबल इंजन सरकार के लिए वोट करेगी, ये शुभेंदु अधिकारी ने कहा। ममता बनर्जी गैर कानूनी काम कर रही हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा, दावा किया कि तुष्टीकरण या विकास इस बार जनता तय करेगी, और ये जीत मेरी नहीं बल्कि मोदी की होगी। इंडिया टीवी संवाददाता पवन नारा ने शुभेंदु अधिकारी से एक्सक्लूसिव बात की। आप ये हिस्सा देखिए बातचीत का। आज आपने वोट डाली है, दिन की शुरुआत कैसी रही और जीत के लिए कितने आश्वस्त हैं आप? देखिए, जीत मेरा तो नहीं, बीजेपी पार्टी का होगा, विकास का होगा, नरेंद्र मोदी जी का होगा। ये परिवर्तन का लहर पूरा बंगाल में चल रहा है। बंगाल के लोग असली परिवर्तन के लिए और डबल इंजन सरकार के लिए वेट कर रहा है। ममता बनर्जी का गवर्नमेंट बेरोजगारी इतना किया, युवा ने पूरा के पूरा इसके खिलाफ वोटिंग कर रहा है। पीएम किसान चालू नहीं किया, किसानों ने पूरा के पूरा जोर लगा दिया। और पंचायत में इतना धांधली, आम्फान का रुपया इतना धांधली हुआ, इतना करप्शन। और जो कैंपेनर है ममता बनर्जी का, जो इलेक्शन एजेंडा है, कैंपेनर है, उसका छवि, उसका इलेक्शन चौपट कर दिया। आज बुजुर्ग आपका बनर्जी यहाँ से कुछ घर छोड़ के ही है, कल उन्होंने प्रेस को भी संबोधित किया, फिर से आरोप लगाया पूरा के पूरा इलीगल काम कर रहा है। उन्होंने एक कैंडिडेट, मैं 6:30 बजे के बाद ये बात वोटिंग का टाइम में जो कुछ मैं बताया, उसका पहले कोई बात नहीं वाला। उन्होंने हुगली में जाकर नंदीग्राम का जिक्र किया, हेलीपैड में नंदीग्राम के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया वोटर को इन्फ्लुएंस करने के लिए। ये सब गलत तरीका है, सब कोशिश नाकाम हो जाएगा। आपको लग रहा है ममता दीदी हताश हो गई हैं, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है कि सेंट्रल फोर्सेस चली जाएंगी, हम यहीं रहेंगे, पुलिस यहीं रहेगी, क्या लग रहा है? अरे मोदी जी भी रहेगा प्रधानमंत्री। ये भारत के अंदर एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है वेस्ट बंगाल, ये इंडिया का हिस्सा है। उसके दिमाग में इसे रखना चाहिए। इतना क्या है, प्रधानमंत्री भी रहेगी। आप आश्वस्त हैं जीत को लेकर? मीर जाफर आपको बोला गया नंदीग्राम के, वो सब छोड़ दीजिए, वो बहुत हो गया। पिछले 1.5-2 महीने में बहुत हो गया ये सब, आप छोड़ दीजिए। वोटर को आने दीजिए। 85% वोटिंग होना चाहिए, कोई इंसिडेंट नहीं होना चाहिए, कोई इंजोर्ड नहीं होना चाहिए, कोई बूथ में रिपोल होना नहीं चाहिए। ये मेरा भगवान से अभी तक क्या आप आश्वस्त हैं? शांतिपूर्ण चुनाव, वायलेंस नहीं होगा? देखिए आश्वस्त हैं? आप तक 1 घंटा हो गया, 8 बज गया। 1 घंटा में जो आया, एक वोटिंग मशीन का गड़बड़ी और 1-2 एरिया में
6:30 बजे के अंदर एजेंट लेकर मेरा पार्ट से प्रॉब्लम था। अभी प्रॉब्लम कम्प्लीटली रिजॉल्व हो गया। आगे देखिए कुछ तो छोटा छोटा होगा। ठीक है, सब लोग एक्टिव है। सेंट्रल फोर्स का हेलीकॉप्टर निगरानी है, ये तो पहली बार हो रहा है। 14 पावरफुल ड्रोन है। 76 जो बूथ का डिमांड मैं किया था उसको सब एक सेक्शन करके लगा दिया। QRT सेक्टर ऑफिस में भी पैरामिलिट्री फोर्स है। IG CRPF, DIG CRPF, BSF का आला कमांड, पुलिस का भी बड़ा अधिकारी, सब डेरा डाला हुआ है। ये लोग आए हैं, मैं खुश हूँ। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करा दीजिए। मैं कैंपेनिंग धुआंधार कैंपेन किया। मेरा खिलाफ जो प्रत्याशी है दोनों, वाम मोर्चा का और TMC का, वो भी प्रचार किया। सबका बात सुन लिया जनता के ऊपर छोड़ देना चाहिए। जनता को क्या कहेंगे आज? जनता को घर से निकल कर आइए, खाना थोड़ा लेट में खाइए, पहले वोटिंग कीजिए। नंदीग्राम का वोटिंग का लिए पूरा देश नहीं, पूरा वर्ल्ड में जितना भी बंगाली है और इंडियन का जितना भी पॉलिटिशियन है, नंदीग्राम में तुष्टिकरण जीतेगी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।